मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसका 24वां बाब और 24वें बाब की हम 23वीं आयत से तलावत कलाम पाक को सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसका 24वां बाब, उसकी 23वीं आयत से तलावत कलाम पाक। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बदगजीरों को भी गुमराह कर ले। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूदकर पश्चिम तक जब दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। पाक कलाम के पढ़े जाने से खुदावंद की बरकत हो। कलाम पाक ये तलावत इन आयात की रोशनी में हम इस बात को आज सीखेंगे, बेशक ये मसीह खुदावन ने अपनी दूसरी आमद सानी के ताल्लुक से ये बातें कही हैं। दोबारा जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में आना है, पहली आमद मसीह खुदावन की हो चुकी है, जिसकी खुशी हम हर साल 25 दिसंबर को सुबह के वक्त और 24 की रात को मनाते हैं। अब मसीह खुदावन की दूसरी आमद होनी है और बाइबल के मुताबिक अब कोई यीशु मसीह ने बच्चा बनकर इस दुनिया में नहीं आना। ना ही मसीह खुदावन ने यहाँ पर आकर किसी को शिफा देनी है, ना ही उसने इबादत खानों में जाकर मनादियां करनी है, ना ही किसी अंधे की आंखें खोलनी है, और ना यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ना, ना अब उसने गधे के बच्चे पर बैठकर नहीं आना, बल्कि दूसरी आमद सानी कलाम फरमाता है यीशु मसीह आओ अपने आहो जलाल के साथ बादलों को रथ बनाकर इस दुनिया में आए और हर एक आंख उसे देखेगी। वो भी जिन्होंने छेदा, जिन्होंने मसीह को मारा, कोड़े मारे, कलाम फरमाता वो भी देखेंगे। और ये मसीह की दूसरी आमद सानी है। कलाम फरमाता मुबारक हैं वो लोग जो उसकी दूसरी आमद के मुंतजर हैं। मुबारक हैं वो लोग जो उसकी दूसरी आमद के मुंतजर हैं। और कलाम ये भी फरमाता है उसके मुंतजर कभी शर्मिंदा ना होंगे, बल्कि वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो हमने देखना है क्या हम उसके आने के मुंतजर हैं या नहीं। ये मसीह खुदावन ने अपने आने में जो इससे पहले हालात और वाक़ियात पैदा होंगे, ये इनकी निशानदेही की है, बल्कि लिखा भी है देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया। अभी मसीह दुनिया पर ही है, आसमान पर वो वापस भी नहीं गए। और दूसरी आमद के बारे में मसीह खुदावन ने फरमा दिया पहले ही
कुरान मुबारक है, मुबारक है ये खुदा का कलाम, जिसके अंदर उसकी सारी भेद की बातें लिख दी गई हैं, जिसके अंदर उसके सारे मुकाशफात कलम बंद कर दिए गए हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जिस किताब नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला, क्योंकि वो मुबारक है। सारी बातें इसके अंदर कलम बंद कर दी गई हैं। इसको जो सुनते हैं, सुनने से मरा वो जो पढ़ नहीं सकते मुबारक हैं, जो पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं वो मुबारक हैं। और इन दोनों पर सवादा जो है, सोने पर सवादा क्या है, जो इस पर अमल करते हैं, क्योंकि कलाम फरमाता वो मुबारक, इसलिए मुबारक हैं, इसलिए वो खुशहाल हैं, इसलिए वो तसल्ली और इत्मीनान में होंगे, क्योंकि कलाम खुदा की सारी भेद की बातें, उसकी दूसरी आमद के तल्लुक से बातें, दुनिया में होने वाले हालात और वाक़ियात की बातें, जिंदगी को बदलने सुधारने के लिए बातें, इंसान के मुस्तकबिल के लिए आसमान की बादशाही में जाने के लिए सारी बातें बाइबल मुकद्दस कलाम खुदा के अंदर, किताब मुकद्दस के अंदर कलम बंद कर देंगे। और खुदा इनमें से किसी एक बात से भी नहीं टलेगा, नहीं हटेगा। और जो कुछ इसमें लिखा गया है खुदा एज इट उसी के मुताबिक ही चलेगा। और इंसान भी अगर इसी के मुताबिक अमल में आएगा, अमल क्या पैरा होगा, इसके मुताबिक चलेगा, तो जो कुछ इसमें लिखा है उसी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी की हयात को, अपनी जिंदगी को, ताज को हासिल करेगा। इसलिए जो कुछ इसमें लिखा गया, पढ़ने वाले, सुनने वाले, अमल करने वाले सब क्या है, मुबारक। सो आज जो इस मौके पर, आज की इतवार, इस सरमन पर मैं खुदा का खादम होते हुए आपको और अपने आप को यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी के मौके पर जो हालात और वाक़ियात के तल्लुक से जो बात सिखाने लगा हूँ, हम सब ने सीखना है। और आज की इन आयात का जो अनवान मेरे पास होगा वो है मुर्दार। क्या दिया? मुर्दार। क्या लफ्ज़ है, बोले सारे? मुर्दार। और आयत मुबारक है, यीशु मसीह ने सारी बातें बताने के बाद आखिर में कहा, जहां मुर्दार है, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। ये मसीह खुदा ने सारी बातों का जो बताने के बाद ये बात जो कही है कि सुनो, आने वाले वक्त में जो हालात वाक़ियात होंगे वहां पर एक तमसीलन बात जो मसीह ने फरमाई, इस बात को याद रखना, जहां पर मुर्दार है वहां पर गिद्ध जमा हो जाएंगे। और मेरा आज जो आपको सिखाने और सीखने का जो मजमून है वो मुर्दार है। मुर्दार का मतलब मुर्दापन। मुर्दार का क्या मतलब है? मुर्दा या मुर्दापन। तो यहाँ पर मसीह फरमाने, पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध। गिद्ध क्या है? गिद्ध वो एक परिंदा है, बगले की तरह ऊंचा, उसकी शतरमुर्ग की तरह बगले की तरह भी नुमा है, और अकाब की तरह उसकी चूंड है। और ये गिद्ध जो है, सुने जरा, ये इसकी फितरत क्या है, इसका खाना क्या है, जहां पर कोई भी जानवर मर जाता है, मरा पड़ा हुआ है, वहां पर ये गिद्ध जमा जाते हैं और उसके गोश्त को, मुर्दे को खाते हैं। ये है गिद्ध का काम। जहां पर भी मुर्दा नहीं नजर आता है, जहां पे कोई जानवर, कोई इंसान
मरा पड़ा है वहां पर ये गिद्ध जमा हो जाते हैं और फिर ये उस मुर्दे का गोश्त खाते हैं। इनकी खुराक यही है। तो मसीह खुदावन इस तमसील के साथ ये फरमा रहे हैं कि याद रखो, मेरी आमद से पहले पहले जिस जगह पर भी मुर्दापन मुर्दार होगा वहां पर गिद्ध जमा होंगे। और आज ये गिद्ध कौन है? जो तुम्हारे बदनों को, जो तुम्हें खाएंगे, वो गिद्ध क्या है? वो गिद्ध मेरे अजीजों हालात वाकयात की शक्तियां हैं। खुदा कोई भी याद रखे, हमारी जिंदगियों में कोई बुरा हालात लाने पर वो खुश नहीं है। कलाम में तो लिखा है, खुदा फरमाते हैं मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं है। मैं तो चाहता हूं लोग अपनी बुरी रविश से बाज आए, हमेशा जीते रहें। फिर लिखा है, खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता कि सबकी तौबा का क्या हो, नौबत पहुंचे। खुदा कभी खुश नहीं है कि जनाब आप कर्जों में फंस जाए। क्या खुदा खुश होगा कि हमें बीमारियां लगे? बोलो जी, खुदा को खुशी है कि हमें बीमारियां लगे? क्या खुदा इससे खुश होगा कि हम कर्जों में फंस जाएं? क्या खुदा खुश होता है कि हमारी औलाद आवारा हो जाए? क्या खुदा खुश होता है कि मेरा शोर बिगड़ जाए? क्या खुदा खुश होता है कि बीवी मेरी फर्माबरदार ना हो? ये सारे हालात, नौजवान नशे के अंदर, घराने बर्बादियों के अंदर, क्या क्या मैं आपको बताऊं। आप समझदार हैं, इस दुनिया जमीन पर रहते हैं। ये सारी चीजें हमें नोच रही हैं, हमें खा रही हैं, हमें वो हमारे गोश्त को खींच रही हैं। और ये सारी चीजें खुदा नहीं हमारी जिंदगियों में लाना चाहता, ना लाता है। खुदा नहीं भेजता। ये गिद्ध कहां से आ रहे हैं? ये क्यों जमा हो गए हैं हमारी जिंदगियों में? क्यों हमारे नौजवानों को नशा खा रहा है? क्यों मर्द हजरात खुदा से दूर हैं? क्यों घरानों के अंदर बेबरकती मौजूद है? क्यों घरों के अंदर कर्जे जैसे सूद जैसी लानतें पड़ी हुई हैं? क्यों घर के अंदर आमदन तो बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन घर के हालात क्यों नहीं सुधर रहे? क्यों 20 साल से जो घर जहां पर बना ईंट लगी हुई है, वो ईंट जूं की तू की वैसी है? क्यों उस पर आज तक तरक्की नहीं हुई? क्यों ऐसा है? ये गिद्ध क्यों ऐसे इकट्ठे हुए हैं? क्यों खा रहे हैं हमें खाए जा रहे हैं, हमें नोच रहे हैं, हमारे ईमान को, हमारे सुकून को, हमारी शांति को ये हमें खा रहे हैं। हमें गम खा रहा है, बीमारी हमें खा रही है, हालात वाकयात हमें खा रहे हैं। घर के अंदर ना चाकियां ना तफाकियां, घरानों खानदानों में लड़ाई झगड़े, ये सारे हसद बुग्स ये खा रहे हैं। ये कहां से गिद्ध इकट्ठे हुए? क्यों ये हैं? क्योंकि मसीह खुदावन ने फरमाया, मिसाल दी, और ये मिसाल ऐनी पूरी नहीं है, ये सही है और ये हकीकत है। जहाँ पे मुर्दापन होता है, जहाँ पे मुर्दार है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, ये गिद्ध का काम है वहां पे पहुंचना, उसके बदन को खाना। तो आज गौर करना है, कलीसिया के अंदर, दुनिया के अंदर, घरों के अंदर ये मुफलसी, ये लाचारी, ये मजबूरियां, ये परेशानियां, ये गम, ये बीमारियां, ये क्यों हैं? ये क्यों हमारे बदनों रूहों को नोच रहे हैं? ये क्यों खा रहे हैं? इसका मतलब तो यही है कि फिर जो लिखा गया है बिल्कुल उसी के मुताबिक है कि इन गिद्ध का आने का सबब क्या है? इसका मतलब है कि मुर्दार है, मुर्दार है। ये गिद्ध क्यों आए हैं? इसलिए कि मुर्दापन है। ये तो जिंदा के पास जमा नहीं होते,
ये जिंदा जानवर को नहीं खाते, ये जिंदा इंसान को नहीं खाते। ये कहां पर आते हैं? जहां पे मुर्दार होता है। तो गौर करना है आज कलीसिया, मेरे अजीजों, हमने गौर करना है कि अगर ये सब कुछ हमारे दरमियान है, आज माशरे में है, सलाब जदगान है, कोरोना है, वबाएं हैं, जल्जले हैं, ये क्यों है? क्या खुदा खुश होता है जल्जले लाकर? क्या खुदा खुश होता है कि वो जनाब हमारे अंदर वबाओं को फैलाए? नहीं। ये क्यों है? क्योंकि मर्दार गिद्ध क्यों ये हैं, आफतें क्यों हैं? और ये तो बाइबल में लिखा, उन्होंने अपनी राहें चुन ली हैं, खुदा फरमा रहे हैं, उन्होंने अपने रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, तो फिर क्या आएंगे? ये आफतें तो आएंगी, ये गिद्ध तो आएंगे। जब उन्होंने सुनना इनकार कर दिया, जब उन्हें तवज्जो देने इनकार कर दिया, जब उन्होंने मेरी तरफ रुजू करना जो छोड़ दिया, वो मर गए, वो मुर्दा हो गए, तो फिर गिद्ध तो आएंगे। पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा के पास। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपको खुदा का खादम होते हुए इस असर को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुने जरा, गौर से जरा ध्यान दीजिए। फी जमाना में जरूरत है इस मुर्दार को खत्म करने की, इस मुर्दापन को खत्म करने की। अगर कोई जिंदा कर सकता है, मरे को कोई जिंदा कर सकता है, तो वो कोई और दवाई नहीं है, कोई और केमिकल नहीं है, वो कोई और हस्ती नहीं है, वो कोई और नबी नहीं है। एक ही हस्ती है और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह। सिर्फ वही हमें जिंदा कर सकता है। उसकी आमद से पहले पहले हमें जिंदा होने की जरूरत है। अगर हम मुर्दापन में हैं, मुर्दापन में, मुर्दार में रहेंगे, तो याद रखो ये गिद्ध तो कभी भी हमसे जुदा नहीं होंगे। ये हमें नोचते रहेंगे, ये हमें खाते रहेंगे, ये हमारे हालातों को बिगाड़ते रहेंगे, हमारी औलादों को बिगाड़ते रहेंगे। हमें जिंदा होने की जरूरत है, और जिंदा एक ही कर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह, कोई और, जो खुद मर गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी। तो हमें आज अपनी जिंदगियों पे गौर करना है, अपने घरानों पर गौर करना है कि जहां पर ये मुर्दार है, यीशु मसीह से दुआ कीजिए, यीशु मसीह से कहें, ऐ खुदावन, इस मुर्दार को, इस मुर्दापन को अगर कोई दूर कर सकता है तो तू ही है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरे अंदर से, मेरे घराने से, मेरी जिंदगी से इस मुर्दार को, इस मुर्देपन को खत्म कर दे। यीशु कर दे। अगर आप सच्चाई से दुआ करें तो चंद निशानदेहियां है मुर्देपन पर, आए हम इन पे गौर करें। मुर्दार कहां पर है? मुर्दापन कहां पर है? जरा गौर करना है, जरा गौर करना है। हमें जो है, हम गौर नहीं करते। गौर किया करें हर एक बात पर। मैंने पिछले दिनों में हिजी नबी के सिक्कों में सिखाया था, अपनी रविश पर क्या करो, गौर करो। हमें गौर करना है। और आज मैं चंद एक जो बिल्कुल फी ज़माना के मुताबिक भी है, चंद एक हवाला जात मुर्दारपन पर निशानदेही करने लगा हूं बाइबल में से। हमने गौर करना है, और जब आप देखते हैं इनमें से कोई भी एक मुर्दापन है, तो दुआ करो, खुदावंद इस मुर्दापन को मेरी जिंदगी से दूर कर दे। आज पहले हम चलेंगे, ईमान की बात करते हैं। पहले ईमान की बात करेंगे हम।
बेशक ईमान बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी सच्चाई है। सारे हम ईमान रखते हैं, हालेलुया। कितने लोग जो खुदा पर ईमान रखते हाथ खड़ा करें, शाबाश। अब वो हाथ खड़ा करें जो खुदा पर ईमान रखता, कोई, हालेलुया। चले, कितने लोगों का ईमान है खुदा, कितने, एक है, दो हैं? एक वाले जो हैं, जो कहते हैं खुदा एक है, वो हाथ खड़ा करेंगे, शाबाश, हालेलुया। अच्छा, वो आप हाथ खड़ा करें जो कहते हैं खुदा दो हैं, हालेलुया। इसका मतलब आपका ईमान है खुदा एक ही है। बाइबल कहती है खुदा एक है, खुदा पर हमारा ईमान है। हम जानते हैं, हम ईमान रखते हैं सारी कायनात का मेरा और इस कायनात का बनाने वाला कोई और नहीं है, वो खुदा है और खुदा एक ही। क्योंकि मैं इस ईमान का मानने वाला कि इस कायनात का तख्लीक करने वाला एक ही है। मेरा ये मान नहीं कि आग का खुदा और है, रोटी का खुदा और है, जल यानी पानी का खुदा कोई और है। मेरा ईमान है, मैं बाइबल पर कलामे खुदा पर ईमान रखता हूँ। अगर आसमान से पानियों को बरसाने वाला वो भी एक ही खुदा है, अगर मुझे रोटी देने वाला तो वो भी एक ही खुदा है, अगर मुझे जो है मुझ पर सूरज चमकाने वाला वो भी एक ही खुदा है। ये लगता खुदा नहीं है, वो एक ही खुदा। हालेलुया। बेशक ये हमारा ईमान। इसके अंदर मुर्दापन कहां पर है, गौर करना है, मुर्दार कहां पर है? ईमान है, और ईमान से मैं बात शुरू कर आए देखेंगे। याकूब रसूल का खत है, यहां ईमान के अंदर मुर्दार कहां पर, इसको दूर करना है। दूसरे बाब की 26वीं आयत पढ़ने लगा हूं मुर्दार के हवाले से। याकूब रसूल का खत है, दूसरा बाब 26वीं आयत में गौर से सुने जरा। लिखा, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है। सुन रहे आप क्या लिखा? जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमल के मुर्दा। सुन लिया आपने? मुर्दार को ढूंढना है, पहले ईमान की बात की जा रही है, अपने ईमान के अंदर चेक करना है मुर्दार कहां पर। तो कलाम की सदाकत फरमा रही है मिसाल के साथ कि जिस तरह बदन रूह के बगैर ये मुर्दा हो जाता है, इसी तरह ईमान, बेशक हमारा ईमान है खुदा एक है, इसी में लिखा हुआ है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते हैं, शैतान भी ईमान रखता है खुदा एक है। शैतान का भी ईमान है कि सारी कायनात का खालिक और मालिक खुदा, तो वो भी ईमान रखता है, मैं भी ईमान रखता हूँ कि शैतान किसी दूर का होना है। क्या ख्याल हो? नहीं, फर्क निकालो। शैतान मुर्दार है, पर मैं मुर्दार नहीं बनूंगा। मेरे ईमान के अंदर क्या आना चाहिए? अमल। शैतान अमल नहीं करता, ईमान तो रखता है, वो इबादत नहीं करता। ईमान तो रखता है कलाम पर, वो अमल नहीं करता। ईमान तो रखता है खुदा के बेटे पर उसको कबूल नहीं करता। यहां पर पहला मुर्दार के बारे में, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ईमान भी बगैर अमाल यानी अमल के क्या है जी? मुर्दा। आओ जरा गौर कीजिए, अपने अपने ईमान पर गौर कीजिए। अगर आप में से किसी को भी ये कलाम आज बता रहा है, क्योंकि आप खुदा की सूरी में बैठे हुए हैं, मुझे जरूरत नहीं मैं नॉमिनेट किसी करूँगी, आपके ईमान में अमल नहीं है। आपके अंदर बैठा हुआ है आपका ज़मीर जो आपको बता रहा है, आपके अंदर वो सोच, वो खासियत, वो सलाहियत जो खुदा ने आपके अंदर रखी, वो आपको मोटिवेट करती है। आप देखेंगे, आप खुद, वो आपका ज़मीर आपको बता रहा है क्या आपके ईमान के अंदर अमल है। अगर खाली ईमान है
तो फिर आपके ईमान के अंदर मुर्दार है, मुर्दा है। तो फिर मुर्दा जहाँ पे होगा कौन आएंगे जी? बोलो कौन आएंगे? ईद आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। अमल लाना है। अमल की छोटी सी बात करना है, क्योंकि हर चीज की तफसील बताऊंगा लंबा है, छोटा वैसे समझाने के लिए। 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास आए। सुन रहे आप? कितने कोड़ी आए? किस लिए आए थे वो? शिफा लेने के लिए। आगे यीशु ने क्या कह दिया? आपने कहीं क्या करो? ये क्या था? बात थी, हुक्म था, इस पे क्या करना था? अमल। ईमान को लेकर आए, ईमान के साथ ही आए, ईमान के साथ आए हैं कि हम यीशु के पास जाएंगे, शिफा पा जाएंगे। पर यीशु चाहता ईमान मुर्दा न रहे, ईमान जिंदा रहे। यीशु ने कहा तुम्हारे ईमान को चेक करते हैं। तुमसे नहीं कहा, यीशु चेक कर रहे हैं, आपके ईमान को चेक किया जाता है, याद रखें। और ईमान के अंदर मुर्दापन है तो गिद्ध जमा होंगे। तो यीशु ने कहा भाई जाओ भाई अपने तहीन कायन को दिखाओ। अब क्या था? ईमान लाए तो ब्रह्मन करेंगे। हम होते, आज के लोग होते, ला बड़ा पादी बनया फिर नमान कोड़ी की तरह होते लोग। मैं आया तंद्रुबाद देने जा गोते लगा रहा था, एक गल भी हुई, बाहर भी नहीं आया, एडा बड़े भारत पे आ गया। पर नहीं, अमल करना है। ईमान है तो अमल करो। यीशु ने ये बात की और लिखा है वो 10 के 10 ने अमल किया यीशु की बात पर। अभी शिफा नहीं मिली, ईमान है, यीशु से शिफा मिल जाएगी, कोर्ट से पाक साफ हो जाएंगे। पर खुदावन चाहता है मुर्दा ईमान के साथ कोई उसके पास आए, उसके ईमान में अमल होना चाहिए। मुर्दा ईमान बल्कि जिंदा ईमान हो। यीशु ने कहा जाओ भाई अपने तहीन कायनों को दिखाओ। उन्होंने यीशु की इस बात को माना, कोर्ट की हालत में यीशु की बात पर अमल किया, चल पड़े। और अभी रास्ते में थे, अमल ने ऐसा असर किया कि जनाब रास्ते में सारे 10 के 10 कोड़ी पास आ। ये है अमल, ये अमल, ये अमल नहीं अपने अपने अमल नहीं बना रहे। बाइबल जैसा अमल के ईमान के बारे में वैसा चलना। पादरी के भैया गल करो और नहीं जी एंड भी ठीक। मैं तू फिर पादरी को मैं ना होया, तू क्या देने जी एंड ही ठीक है, तो फिर कि मैं कुछ ना होया, मुझे जो यहाँ पर खुदा ने खड़ा किया तो फिर मैं तो कुछ नहीं हूँ। मुझसे जब उसने कलाम किया तो वो तो फिर कुछ ना हुआ, तू सब कुछ हो गया। हालांकि ये सुनकर जो ये कहते हैं वो क्या करो? करो। जो ये कहते हैं किनके बारे में? आगों के बारे में का जो ये कहते हैं वो करो। तो ये है अमल। आज चेक कर लीजिए मुर्दार, अगर आपके ईमान के अंदर मुर्दापन है तो फिर गिद्ध जमा होंगे। दूसरा हम देखते हैं, आए दूसरा पन कहाँ पे है, मुर्दार कहाँ पे है? ज़बूर 115 में सुने जरा, 115 और उसकी 17वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। मुर्दापन कहाँ पे है? ज़बूर 115 उसकी 17वीं आयत सुने जरा गौर से। मुर्दे खुदावन की सताइश नहीं करते, मुर्दे खुदावन की सताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते। दूसरा मुर्दापन कहाँ पे है? जेड़े हम दूसरा नहीं कर। ईसाया 43 में बाप 21 में आपने लिखा, मैंने इन लोगों को क्या किया ताकि ये मेरी क्या करें। और जो कोई हमको तमजीद की कुर्बानी गुजरानता है वो खुदा उनको क्या कहता है? मुबारक कहता है। हकीकी बात उसकी वो है जो सताइश नहीं करते, जो प्रस्तश नहीं करते, जो इबादत नहीं करते। वो क्या है? जहाँ पे मीटिंग पर साइड बोल रहा था सब प्रस्तुत करें, तालियां बजाएं, हम तो स्नान करें, गीत गाएं,
और अगर हम खामोश आकर बैठ जाते हैं तो खामोशी के आलम में चले गए हम, क्योंकि यहाँ पर खामोशी का आलम तो नहीं है, यहाँ पर तो नारों का आलम है, नरसिंगे भूखने का आलम है ये तो, ठीक है, ललकारने का आलम है, यहाँ पर खामोशी का आलम नहीं है। तो खामोशी में कौन जाते हैं? जो मुर्दा हैं। क्या मुर्दे को कभी देखा ताली बजाते हुए किसी ने? तो जो यहाँ पे ताली ना बजाए वो कौन है? कौन हुआ फिर? कभी मुर्दे के होने तो देखे कभी? जिसे और मानो मोदी प्रस्तुत हो गई तो चुप कर बैठा। तो मुर्दार कहां पर है? वो जो प्रस्तुत नहीं करते। कलाम लिखा उनके मुंह पर रागनी 149 दो और हाथों में दो दारी क्या हो? उनके मुंह में क्या हो? रागनी, हमदोस्ताइश। और दूसरा मुर्दार ये है, निशानदेही कर रहा हूं कलाम पाक में से, अगर आप प्रस्ताव रहे हैं, प्रस्तुत नहीं करते, सिर्फ तो नहीं लगाया, हम सब ने खुदा के हमको सुना कर रहे हैं। जब प्रस्तुत आती है में गाएं, मगन हो जाए खुदा की प्रस्तुत में, हम तो ताश में उठते बैठते, कलाम तो फर्क फरमाता है, उठते बैठते आपस में रूहानी गजलें और गीत क्या किया करो? गाया करो। ये कलाम कह रहा है, ये जिंदों की अलामत है। और मुर्दे के कार है, मुर्दे तो गाने गा रहे हैं। तो ये है दूसरा मुर्दार, ये है दूसरा मुर्दापन कि लोग जो खुदा की हमको सुना नहीं करते, जो प्रस्तुत नहीं करते, वहां पे उनकी जिंदगियों में मुर्दार है, मुर्दापन है। आए हम एक और निशानदेही की तरफ चलेंगे। यूना के इंजील उसका 5वां बाब सुने, एक और बाब। 3-4 है मेरे पास कलाम में जो खुदा ने मुझे दी हैं आप तक पहुँचाने के लिए। यूना के इंजील उसका 5वां बाब, यहाँ पर हम एक और मुर्दार की निशानदेही देखने लगे हैं। 5वां बाब यूना के इंजील 5वां बाब 24वीं आयत से पढ़ रहा हूँ, सुने जरा गौर से। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा को कम नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिए। दूसरा मुर्दार, तीसरा मुर्दार कहां पे है? जो कलाम नहीं सुनते, जो लोग खुदा की बात नहीं सुनते। पैसे बाहर बड़े लोग इकट्ठे हुए होते हैं, उन्हें अंदर बढ़ाया करो कि सारे कलाम सुनो। वो कलाम फरमाता मुर्दे नहीं खुदा की, तो कलाम सुनता, जो सुनेगी वो क्या करेगी? जो कलाम नहीं सुनते, कलाम के दौरान उठ के बाहर चलेगा। ये क्या है? वो थकावट नहीं होती, वो मुर्दापन होता है जो हमें कलाम के वक्त लाया गया बात। क्योंकि सुनने में मुर्दे तो खुदा कलाम सुनते नहीं। मुर्दार, तीसरे मुर्दार की निशानी जो कलाम नहीं सुनते। तो अब हम जो सुन रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं वाकई? कैसे अगर जब अमल नहीं किया तो फिर कलाम सुना? खबरदार हो तुम किस तरह सुनते हो। सुनना क्या होता है? मिसाल के दो, मैं कह डीकर साहब पानी जरा एक गिलास मुझे जरा कदे पिला दें। डीकर साहब ने क्या किया? सुनना है। अगर उन्होंने यहाँ पे गिलास नहीं रखा लाकर पानी का, तो फिर मैं क्या कहूँगा?
भाई तो सुनिया नहीं मैं क्या है, मतलब है कि अगर उन्होंने अमल कर लिया तो फिर तो सुना है, तो अगर अमल नहीं किया तो सुना ही नहीं। तो बात यही है, अगर आप सुनकर अमल नहीं करते तो फिर आप भी नहीं सुन रहे, आपने भी नहीं सुना, तो जो कलाम नहीं सुनते वो भी मुर्दा है। बेटा इधर सुनो मेरी बात, देखना बात, नींद आ रही है, शाबाश, पक्का बड़ा तेरे को लग रहा है, वो भी क्या है, मुर्दा। जो कलाम नहीं सुनते तो फिर जहां पे मुर्दार है वहां पे क्या आएंगे जी, गिद्ध आएंगे। समझ लाया, गिद्धा पहचानते तो आप भी तुम सुनते हो जो ना गिद्धान ते ना जनाबे सन दुआं करनियां पैण। ठीक गल, सानू फड़ाइयां छोटियां राती उठ के छोटी ना पहुंचाई इन्हों है जी, आ बच्चा मुंडा बिगड़िया, आ गिद्ध आया ने मुंडा बिगाड़ा है, आ बाकी सब छोटियां ठा उठा ते आप तो भाई आप जिंदा हो ते ना गिद्धा ते ना सानू ही कहना पड़े, सारे रात किसी कलाम ही कलाम करी। हालेलुया, सारे शुभावा शुभा क्यों करते फिरिए, हालातों पर क्यों रोते रहिए, शादमानी से क्या आसमान की बादशाह पर शिफा होगी, बताओ भी, मोर्चे होंगे जो आसमानी बादशाह को जानते हैं बाइबल में से, क्या वहां पर मोर्चे होंगे, क्या वहां पर कोई बीमार होगा, नहीं, तो फिर तो कोई मजा ही नहीं होगा, फिर बापा का मजा ही ना होगा, बीमार ही नहीं होने, मोर्चे नहीं होने, बर्रा होगा उसकी सताइश होगी। हालेलुया, हालेलुया, खत्म करिए ना गल्लां नूं, सानू लाया जे छोटी फट मुर्दा गिद्ध साढ़े तो ढाई जा, आ बीमारी का गिद्ध ढा, ए जनाबे कर्जे का गिद्ध ढा, आ ठाने आते इहदा गिद्ध भी ढा दे साढ़े तो दिमाग दर है जी, और पता की सानू लाया छोटी ना तू ढाई आ, उस भी लगे खुश क्या आप सुधा है बात दसा, तो क्या है, सुने कलाम, अगर आप सुनकर अमल नहीं करते तो फिर आप और मैं, चलो मैं अपने में शामिल कर कहने पैसा भी कहीं गाने फिर मुद्दा हम अगले निशान नहीं करें, एक और मुकाशवा में चलते हैं, एक और निशान नहीं बचा देखें, मुकाशवा में चलेंगे, तीसरा बाब, तीसरे बाब की पहली ऐसे पढ़ना चाहता हूँ, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्तों को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रुएं हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा, जागता रह और इन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। जो खुदा का काम नहीं कर रहे वहां पे मुर्दार, जो थी निशानदेही, जो खुदा ने काम यीशु मसीह ने आपके सुपुर्द काम दिए हैं, कहता मैंने तेरे काम को मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन तू है क्या, क्योंकि मैंने अपने खुदा के नजदीक तेरे किसी काम को पूरा, तो जेड़े काम पूरा नहीं कर रहे, कलाम में लिखा अपनी खिदमत को पूरा करो, अपनी खिदमत को पूरा करो, तो जेड़े पूरा नहीं कर रहे वहां पर भी क्या जनाब, मुर्दार है, मुर्दापन। निशानदेही करवा बाइबल में, अब कैसे पूरा करना है ये आप पर है, आप नहीं करना है, चाहे आपके हालात कैसे हैं, चाहे घर के काम ताड़े बहुत बड़े ने, दिस इज योर प्रॉब्लम, खुदा इस नाल नहीं, आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर खुदा का काम आपके जुम्मे है, ये सारे ईमानदारों पर है सब, क्योंकि सामने औरत कोई डीकन भी नहीं थी, पास्टर भी नहीं थे, मुबशर भी नहीं थे, एल्डर भी नहीं थी, बिशप भी नहीं थी, ईमानदार हो गई पर खुदा का काम किया। कैसे? अपना काम छोड़ा, घड़ा छोड़ा और किस खुदा के काम के लिए गई और लोगों को फाइल करके यीशु के पास। कभी किया जाए काम?
किया काम कभी अभी तो आप ही कले लगे आने बीवी कितने कोई नहीं आती यार ये गल आप तो शोर कर भाई साहब मैं तो किन्नी दफा किस सुनता ही नहीं बच्चे कितने जे पीठ मानते नहीं मेरी ते बच्चा मां प्यो कितने जे बस वो नहीं आए तो फिर किसने ने काम करना किया कभी काम चल भलिया लोग चल तू भी चल करना पड़ेगा ये खुद मैनेज करना है और जो मेरे जैसे खादमीन है भाई काम जिन्हें मर्जी काम इसके साथ ये शुरू उन्होंने पहले सारे काम ही छुड़ाए उन्हें छो नौकरियां तो मेरा काम करो मैंने तुम्हें चुन लिया तो चलो कार्य मैं नहीं कह रहा बात कर 34,000 हाँ तू ही कह नौकरी छड़ मैं नहीं कह रहा चलो कर रहे हो करो अच्छी बात है क्योंकि पुलिस खेमादोजी का काम करता था अरे ठीक है लेकिन खुदा का काम करना है जो कैसा का वो जो खुदा का वो काम करना पड़ेगा अब आप कैसे मैनेज करना है ये आप पर है मेरा तो नमना ब्याह तो मैं अपनी बुढ़ी ने कहा खबरदार कोई रल के खाना नहीं पक खाना शाम मैं तो जाना बात ना सीधी जी गल है तो ना वेट करी मेरा चुप कर खा ली मैं जितना बाकी एक दफा की होया सीएलसी से मैं काम ही कर मैं नौकरी की शुरू करा बात न्याया ब्याह आया वो मैं लेट हो गया उतों मैं कोई यार लेट हो गया अज ये बादल जाना यूनीफॉर्म मैंने पहना हुआ था और साइकिल मेरे को हैगी सी मैं कहने पहले हम बादल जा घर पे जा घर गया लेट हो जा खुदा का काम करना है अपना तो कर लिया और जनाब मैं सड़क पार करने लग गया तो अचानक मेरी निगाह पई कि जनाब कड़ी बुआ जी खलोती आई नाल साढ़े जवाई में लैके मेरी निगाह पे वैसे अचानक ही पै गई मैं ना पैंदी मैं निकला कुछ अंदरों पता करना है किधर करना कि चला गया है क्या कहना मोबाइल फोन मिस मेरी निगाह पे मैं तुझी किधर असि तेरे पीछे मैं भी दूर सी ना दरअसल पीछे आना जल्दी फिर मैं उन्हें टोट जाना तो लभते रहना से इसलिए अल्लाह के बाद मेरे पीछे नहीं आना क्योंकि मेरे काम के काम का वक्त तो जो मैंने चलेगा माँ बाप कुआरापन भी था 2-3 दिन मैं घर से गायब था खुदा का काम करो हॉस्टल से मैं आया यूं मैंने बस बैग रखा है बिस्तर रखा है और उसी घड़ी शाम को उसी घड़ी पूछ लो पादी साहब से हम जो है वो डेरा इस्माइल खान के लिए जनाब पक्की फ्लैट हो गई खुदा के काम फैसलाबाद समुद्री से आगे मैं गया और वहां से मैं शाम के वक्त पहुंचा क्योंकि मैंने टीम को लेकर कसूर जाना था बागल के लिए फादर साहब पहले ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे और मैंने जाना था ये काम मेरे जिम्मे था मैं यूं ही आया और आते साथ मैंने पूरी जो बैग रखा और जनाब बाथरूम में फ्रेश हुआ नहा धोकर मुझे पता हमारे इलाके में बाद में वहाँ पे गया आखिरी दुआ आ रही थी दुआएं रबानी जूतियों को ऊपर घुटने टेक हो गया कहा खुदा तेरा शुक्र हो तेरे घर में मेरी तेरी बात में हाजिर लग गई और वहां से पकड़े खादम वहां पे तैयार थे आप कसूर में जाना था वहां से पकड़ा ले गया कसूर चलो भैया आप देख के जाना अगले दिन शाम को हुआ काम करना है ना माँ बाप ने कभी कहा तो भाई किधर तौर पे होते आए हैं उसको पता था इसलिए खुदा का काम करना है मना मैंने तेरे काम को पूरा नहीं पाया इसलिए तुम मुर्दा है तेरे अंदर मुर्दार है मैं जानता हूं कि तू तेरे कामों को मैं जानता हूं लोग तुझे जिंदा कहते होंगे लेकिन तू है क्या मुर्दार तुझे साहब एड्रेस सुन लो काम तो करना पेगा हाथ से बड़े को आएगा आप गिफ्ट अपने बड़े लेने चलो भाजियां छड़ के लानियां पैनियां अगर मेरी तरह करते सारा कुछ ला के खुदाम के कदमों में दे दे कोई भाजी ना कहना मैंने किया सारा ला के मैंने यीशु के बाद सारे हाथ
लोगों ने क्या तेरा गुणने की भाजी चढ़ाई नहीं समझे ताड़े से चढ़िया ने तो ताड़े से भी भाजी चढ़ी जी जिसने काम करना पड़े। मुर्दार है, मुर्दापन है, और मुर्दार जहां पे होगा यीशु का गीत गाएंगे। अगला एक और सुन लीजिए, एक और मुर्दार का जो बोल करें मत्ती में चलते मत्ती 26वां बाब, मत्ती की इंजील 26वां बाब, एक और मुर्दापन की एक और लामत देख लीजिए। आखिरी बस इसके बाद एक काफी वाला इसका लबे लबा निकालना है। ये वाला मुर्दार की निशानदेही है। 26वां बाब मत्ती की इंजील 26वां बाब में हम देखेंगे एक और मुर्दार की निशानदेही। मत्ती 26वां बाब और उसकी आयत हमारे 23वीं आयत से पढ़ेंगे हम। 26वां बाब 23वीं आयत से लिखा है, उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम को जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। अफसोस भी मुर्दापन, अफसोस भी मुर्दा। और ये कौन सी है मुर्दार की निशानदेही? वो लोग जो अपने उस्ताद, अपने रहबर, अपने खादम के खिलाफ साजिशें करते हैं, जो साजिशें करते हैं, जो उस्ताद के साथ बैठकर उसके साथ हम नवाला तो होते हैं और बाद में उसी रहबर रहनुमा की वो बख्तुइयां कर रहे होते हैं। दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिशें कर रहे होते हैं। ये क्या है? वो मुर्दा है। वो क्या है जी? मुर्दा। बोलो वो क्या है? और बड़ा वर्जन आपने पार्टी क्लास में साजिश की थी। बहुत अच्छी प्लीज यार जो साजिशें करते हैं, ये युद्धस्त युति साजिशें कर रहा है यीशु को पकड़वाने के लिए, दूसरों के साथ मिलकर बख्तुइयां कर रहा है, प्लान बना रहा है किस तरह उसको पकड़वाया जाए। जिसमें क्या ये किया? अफसोस भी ये क्या? मुर्दापन। अफसोस वो पैदा ही ना हो उसके लिए अच्छा होता, ये भी मुर्दापन, ये भी मुर्दार की निशानदेही है। अगर आप अपने रहबर, अपने उस्ताद, अपने पैरोकार के लोगों की बख्तुइयों में हाँ मिलाते हैं तो ये आपकी जिंदगी में मुर्दार है। अगर आप उसके खिलाफ औरों को साजिशें करते हैं, ये आपकी जिंदगी में मुर्दार। बाइबल कह रही है। और फिर उसी के पैरवाई में आप खुदा के जुल्म में कुर्बानियां भी चढ़ा रहे हैं, ये क्या? मुर्दार। ये है मेरे जीजो 5 निशानदेहियां। अगर चाहते हैं गिद्ध ना आए तो फिर मुर्दार को खत्म करना। तो आखिरी वाला देखेंगे, आखिरी वाला बस खुदावंद के कलाम में क्या आखिरी वाला क्या हमें सिखा रहा है। इफ्सियों के नाम आखिरी वाला, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। इफ्सियों के नाम पर का खाता 5वां बाब सुने खुदावंद क्या फरमाता है। 5वें बाब की ये 14वीं आयत है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमके। हालेलुया। क्या करना है?
है सोने वाले क्या कर, यानी कि तू भूला हुआ है, तुझे पता ही नहीं है। गौर कर, आज होश में आ और अपने अंदर से मुर्देपन में से जी उठ, मुर्देपन में से जिंदा आ जा, तो क्या है, मसीह का नूर तुझ पर क्या होगा, चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे दिन क्या है, या आखिर वाला। 5 निशानदेहियां करने के बाद कलाम खुदा में खुद खुदा का ये फरमान, इसलिए वो फरमाता है, ऐसे होने वाले क्या कर, बेदार हो, जाग में बेदार हो, और मुर्दों में से क्या कर, इन मुर्दारपन में से जिंदा आ जा, जी उठ। और जब तू जी उठेगा तो फिर मसीह का नूर तुझ पर क्या होगा, चमकेगा। बस गौर से देखो किस तरह चल रहे, तनाव की तरह नहीं और नदानों की तरह नहीं, बल्कि क्या करो, तनाव की मानद चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझोगे क्या है, खुदा की मर्जी को समझोगे क्या है। और ये है खुदा की मर्जी कि हम मुर्दापन से जागे, हम जी उठे, ताकि मसीह का नूर हम पर चमके, और यूं गीत जो हैं हमारी जिंदगियों से नादारियों, नाचाकियों, बदियों, बुराइयों, बेबसियों, बीमारियों, कर्जों, लानतों, औलाद की नाफरमानियों, घर के अंदर बेसुकूनियों और बहुत सारे ये गिद्ध जो हैं हमारी जिंदगी से दूर जाए। खुदा हमें ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन।